करेंगे कि ब्रह्मांड का अंत किस तरीक़े से हो सकता है। खैर यह पूर्णतः निश्चित नहीं है, परंतु फिर भी एक अनुमानतः कहा गया है, वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि ब्रह्मांड का अंत 3-4 खंडों में हो सकता है। इसमें से पहला द बिग रिप विच्छेद के नाम से जाना जाता है। इस संभावना के अनुसार ब्रह्मांड तब तक विस्तरित होता रहेगा जब तक प्रत्येक परमाणु टूटकर इधर उधर फैल नहीं जाएगा या फिर फैलती होगी। ब्रह्मांड को इस अवस्था में देखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि इस अवस्था तक पहुंचने से पहले ही हमारी आकाशगंगाएं, ग्रह और हम यानी कि इंसान जाति ही नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं, इस विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, सरजीव, निर्जीव, पेड़ पौधे, समस्त चीज़ें वो सब के सब नष्ट हो चुके होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना आज से लगभग 23 अरब वर्ष बाद होगी। फिर दूसरा मानना है वैज्ञानिकों का कि इसके थ्रू पृथ्वी का अंत हो सकता है, जिसे हम लोग महाद्रविक फ्रीज यानी कि शीतलन जिसको कहते हैं। इस संभावना के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के कारण सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर चले जाएंगी तथा उनके बीच कोई भी संबंध नहीं रहेगा। इससे नए तारों के निर्माण के लिए गैस उपलब्ध नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड में ऊष्मा के उत्पादन में अत्यधिक कमी आएगी और समस्त ब्रह्मांड का तापमान परम एब शून्य सोल्यूट 0 तक पहुंच जाएगा तथा इसे ही शीतलन कहेंगे। और शीतलन के अंतर्गत और महा जाएगा, हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्रह्मांड के अंत की सबसे अधिक संभावित अवस्था है। कुछ भी हो, लेकिन यह भी पूरी तरीक़ा से निश्चितता से नहीं कहा जा सकता है कि इसी अवस्था से ब्रह्मांड का अंत होगा। बहरहाल हम लोग तीसरी अवस्था पर चलते हैं जिससे ब्रह्मांड की अंत हो सकती है, और वो तीसरा कहा जाता है द बिग क्रंच, यानी कि जिसको हम लोग संकुचन यानी कि सिकुड़ना जिसको कह सकते हैं। इस संभावना के अनुसार एक निश्चित अवधि के पश्चात इसके फैलाव का क्रम रुक जाएगा, यानी कि जो ब्रह्मांड फैल रहा है उसका फैलाव रुक जाएगा और इसके विपरीत ब्रह्मांड संकुचित यानी कि सिकुड़ने लगेगा, अर्थात सिकुड़ने लगेगा और अंत में सारे पदार्थ बिग उश यानी कि द क्रंच की स्थिति में आ जाएगा। और उसके बाद एक और बिग बैंग होगा और दोबारा ब्रह्मांड क्या पता कि हमारा जन्म होगा। ब्रह्मांड किसी अन्य ब्रह्मांड के अंत के पश्चात अस्तित्व में आया। सारे पदार्थ बिग उसकी द क्रंच की स्थिति में आ जाएगा और उसके बाद एक और बिग बैंग होगा और दोबारा ब्रह्मांड क्या पता कि हमारा जन्म हो इस ब्रह्मांड में या नहीं। ब्रह्मांड किसी अन्य ब्रह्मांड के अंत के पश्चात अस्तित्व में आया है। बहरहाल अब चलते हैं हम लोग चौथे पाठ पर। चौथा रूप में किस प्रकार से इस ब्रह्मांड का अंत हो सकता है, जिसे महाद्रव यानी कि द बिग स्लर्प यानी अवस्था के नाम से जाना गया है। इस संभावना के अनुसार ब्रह्मांड स्थिर अवस्था में नहीं है और बोसोन हिग्स ने ब्रह्मांड को द्रव्यमान देने का काम किया है, जिससे यह संभावना है कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर एक अन्य ब्रह्मांड का जन्म हो और नया ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा, या जो नया ब्रह्मांड बनेगा वह पुराने ब्रह्मांड को निगल जाएगा और फिर से उस नए ब्रह्मांड में नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत, नई दुनिया, नए आकाशगंगाएं, नए तारे, नए सूर्य, चंद्रमा, सबकी शुरुआत एक फिर उसी चक्र के थ्रू होगा जिसे हम लोग बिग बैंग के नाम से जानते हैं। अगर आप भी ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और अधिक तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर नए टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक पर आपके लिए अगला वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं